सफलता का असली राज आखिर है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि ये तेज दिमाग में छिपा है, लेकिन आज हम एक ऐसे हुनर की बात करने वाले हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे काम होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भावनात्मक समझ की, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, बड़ी डिग्री हासिल करो, जिंदगी सेट हो जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या असल जिंदगी की दौड़ में सिर्फ किताबी ज्ञान से ही जीत मिलती है? असलियत तो ये है कि जिंदगी की असली हार जीत इस बात पर टिकी है कि कोई अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को कितनी समझदारी से संभाल पाता है। जरा सोचिए, कितनी बार गुस्से में लिए गए फैसलों पर हमें बाद में पछतावा होता है, या डर के मारे हाथ आया मौका निकल जाता है। बस यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस अपना कमाल दिखाती है। तो चलिए सिर्फ दिमागी बुद्धि की दुनिया से आगे बढ़कर एक नई समझ की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो ये आईक्यू और ईक्यू, आखिर इनमें फर्क क्या है? देखिए, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट हमें क्लास में टॉप करा सकता है, शायद एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दे। लेकिन ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट वो चीज़ है जो हमें उस नौकरी में टिके रहने, टीम के साथ काम करने और जिंदगी की असली मुश्किलों से पार पाने में मदद करता है। आईक्यू से नौकरी मिलती है, पर तरक्की ईक्यू से होती है। तो फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू है क्या भला? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने भावनाओं को पहचानने, उन्हें समझने और फिर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की एक कला है। और ये कला सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता बनाने की कला है। इसे समझने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। मान लीजिए कि हमारे अंदर दो दिमाग हैं। एक है हमारा सोचने वाला दिमाग, जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, और दूसरा है हमारा महसूस करने वाला दिमाग, जो जज्बातों से भरा है और तुरंत रिएक्ट करता है। और गड़बड़ तब होती है जब ये महसूस करने वाला यानी भावनात्मक दिमाग हमारे सोचने वाले दिमाग को हाईजैक कर लेता है। इसे इमोशनल हाईजैक कहते हैं। और यही वो पल होता है जब हम वो सब कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसके लिए बाद में सिर्फ अफसोस ही बचता है। तो सवाल ये उठता है कि इस इमोशनल हाईजैक से बचा कैसे जाए? इसका जवाब इस सफर की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी पर है, और वो है खुद को समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस की पूरी इमारत आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की नींव पर खड़ी है। इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि ये जानना है कि ये गुस्सा कब, क्यों और किसकी वजह से आ रहा है। इसकी जड़ क्या है? जब तक हम अपनी भावनाओं की जड़ तक नहीं पहुंचते, हम असल में उनके गुलाम ही बने रहते हैं। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, भावनाएं कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। गुस्सा, डर, जलन, खुशी, ये सब बस संकेत हैं। ये हमारे शरीर और दिमाग के सिग्नल हैं जो हमें बता रहे हैं कि अंदर कुछ तो चल रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इन संकेतों को सुनना सीख लें तो आधी मुश्किलें तो यूं ही हल हो जाएं। अच्छा, तो भावनाओं को पहचान लिया, उन्हें सुन लिया, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है उन पर काबू पाना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दबी हुई भावनाएं एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटती हैं। असली आत्मनियंत्रण का मतलब है भावनाओं को महसूस करना और फिर ये चुनना कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। और ये चुनने की ताकत एक छोटे से ठहराव में छिपी है। ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला हमेशा काम आता है। पहला, भावना को आने दें, उसे महसूस करें। दूसरा, कुछ भी करने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाएं। और तीसरा, उस एक पल के बाद सोच समझकर अपना जवाब दें। यकीन मानिए, वो एक पल का ठहराव ही बड़ी बड़ी गलतियों से बचा लेता है। तो अभी तक हमने अपने अंदर की दुनिया को टटोला। अब वक्त है बाहर की दुनिया की तरफ देखने का, क्योंकि दूसरों को समझना ही तो असली ताकत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकतवर होने का मतलब है दूसरों पर हुक्म चलाना, उन्हें दबाना। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि असली ताकत दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करने में है। और ये समझ आती है सहानुभूति से, यानी एम्पैथी से। सहानुभूति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी के लिए बुरा लगे। इसका गहरा मतलब है खुद को उस इंसान के जूतों में रखकर देखना, उसकी स्थिति को, उसके दर्द को, उसके डर और उसकी उम्मीदों को महसूस करने की कोशिश करना। और जब हमारे अंदर ये सहानुभूति जाग जाती है तो हमारे सामाजिक कौशल अपने आप निखरने लगते हैं। हम लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, जिससे भरोसा पैदा होता है। हम झगड़ों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से सुलझाते हैं। और हम ईमानदारी से अपनी बात रखना सीख जाते हैं। यही वो स्किल्स हैं जो हमें रिश्तों में और काम की जगह पर कामयाब बनाते हैं।
ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसे एक आदत में कैसे बदला जाए। चलिए आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे रट लिया जाए। नहीं, ये एक कला है, एक अभ्यास है जिसे हर रोज, हर पल जीना होता है। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि एक लंबा और खूबसूरत सफर है। और इस सफर की शुरुआत आज से, अभी से की जा सकती है, कुछ बहुत छोटे छोटे कदमों के साथ। जैसे रोज रात को सोने से पहले बस 5 मिनट ये सोचना कि आज दिन भर कैसा महसूस हुआ। जब भी कोई तेज भावना उठे, उसे एक नाम देना। क्या ये गुस्सा है या निराशा? बोलने से पहले रुकने की आदत डालना। और सबसे जरूरी, जब गलती हो जाए तो खुद को कोसने की जगह खुद के लिए थोड़ी हमदर्दी रखना। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने लायक है, जिस इंसान ने अपने अंदर के तूफान को, अपने भीतर की उथल पुथल को संभालना सीख लिया ना, उसे बाहर की कोई भी आंधी आसानी से हिला नहीं सकती। असली ताकत और स्थिरता हमेशा अंदर से ही आती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसमें है? दूसरों को हराने में या हर हाल में खुद को संभालने में? इस पर जरूर सोचिएगा।